और उसका 5 अध्याय और उसके 5 पद से 8 पद तक। तद ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਭਈ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਨੂੰ ਖਮੀਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ। ਹਾਂ ਜੀ। ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜਰੀ ਤੌਣ ਬਣੋ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਕਪਟਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ध्यान से सुनना आज का वचन। ये वचन क्या है? ये शरीर को शैतान के हाथ में सौंपो ताकि आपकी आत्मा पवित्र बने। ये बड़ा वेद की बात है। कई लोग सवाल करते हैं परमेश्वर ने अदन के बगीचे में ऐसा पेड़ क्यों रखा जिससे गुनाह हो गया? अगर परमेश्वर अदन के बगीचे में पेड़ नहीं रखता तो गुनाह का कोई चांस नहीं था। अगर परमेश्वर को सारे पेड़ बनाने थे, सारे फल बनाने थे, अगर वो वाला नहीं बनाता तो क्या फर्क पड़ता? आपकी जिंदगी में बीमारी, तकलीफ, दुख, प्रॉब्लम परमेश्वर क्यों आने देता? कभी आपने सोचा अदन के वाटिका में शैतान को प्रवेश करने की अनुमति किसने दी? अय्यूब के जिस्म, बच्चों, उसकी सारी संपत्ति को नाश करने का अधिकार किसने दिया? परमेश्वर ने। कई लोग मेरे पास आते और सवाल करते, क्या इंसान के दुख को परमेश्वर जब देखता है तो वो शांत क्यों रहता? किसी घर में जब मौत हो जाती, कैंसर हो जाता, बर्बादी हो जाती, जैसे उत्तराखंड में हुआ, बादल फटा, इतनी भयंकर बारिश हुई, पहाड़ के पहाड़ गिर गए, हजारों लाखों लोग मर गए, बेघर हो गए, अभी तक फंसे पड़े, निकल नहीं पाए। सुनामी लहर आ जाती है, मरी आ जाती है, अकाल आ जाता है, तबाही आज दुनिया में आ जाती है। खुदा चुप क्यों है? इन सारे सवाल का एक बात है, परमेश्वर के दिमाग और मन को इंसान नहीं समझ रहा है। प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? कई लोग ऐसा सोचते हैं, यीशु मसीह मेरी प्रतिदिन की जरूरत पूरी करे, यीशु मसीह मेरी चंगाई है, यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यहूदा स्मृति कई चेले बहुत निराश हुए। यीशु के प्रचार
रिजेक्ट कर दिया, बरअब्बा को आतंकवाद को ले लिया। वो जिसके ऊपर सजा थी, कानून तोड़ा था, जेल में था, उसको लोगों ने आजाद करा दिया और यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया। आपका फैसला क्या है? ये शरीर शैतान के हाथ में सौंपा जाए कि आपकी आत्मा नरक के दंड से, सदाकाल की अनंत मृत्यु से बच जाए। परमेश्वर ने इसलिए मोहब्बत नहीं की कि आपको शरीर में और संसार की बरकत मिले। यूहन्ना 3:16 में स्पष्ट लिखा है, जो विश्वास करता है वो चमत्कार पाता है। मैं चमत्कार के विरोध में नहीं हूं, मैं चंगाई के विरोध में नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का इंसान के लिए जो खास मकसद है उसको जानना बहुत जरूरी है। और वो ये है, इंसान नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। ये अनंत जीवन क्या है? क्योंकि मनुष्य मिट्टी में से निकलता है और मिट्टी में मिल जाता है। मनुष्य मिट्टी है। कभी आपने सोचा है आप जिस शरीर को खिला रहे हो, पिला रहे हो, अगर इसमें से मिट्टी वाली चीजें जो मिट्टी में पाई जाती है, चूना है, पत्थर है, लोहा है, कैल्शियम है, फास्फेट है, जो मिट्टी में चीजें पाई जाती हैं, अगर इस बदन में से निकाली जाए, इस शरीर में से मिट्टी में पाई गई चीजें जो हमारे जिस्म में है, ऑक्सीजन निकाली जाए, सारे तत्व निकाले जाए, एलिमेंट निकाले जाए, मालूम कितने पैसे का शरीर है? 10 रुपए का भी नहीं है, 10 रुपए का भी नहीं है। लेकिन इस मिट्टी के शरीर में जब परमेश्वर ने अपना श्वास डाला, एक मिट्टी का पुतला आदम जिंदा हो गया। वो जीवित प्राणी बन गया। और यही आत्मा, यही जीवन का स्वाद जब निकल जाता है तो ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में चला जाता है। सबोपदेश 12 अध्याय में लिखा हुआ है, ये शरीर मिट्टी का मिट्टी में चला जाता है, लेकिन आत्मा परमात्मा के पास जाती है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अगर तुमने यीशु मसीह पर विश्वास करके इस शरीर के लिए कुछ पाया तो तुम दुर्भाग्यशाली हो। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करके रोटी, कपड़ा, मकान पाया, सोना चांदी पाई, और आप सोच रहे हो कि मेरे पास बरकत है, इंसान खाली हाथ आता है और मरने के बाद इतना पैसा कमा के मरने के बाद कब्रिस्तान में ले जाता है। हेलो, अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एक ऐसा विचार सुन रहा था और कुछ कोई बोल रहा था, जब कब्रिस्तान में मुर्दा गाड़ा जाता है तो कीड़े वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, जो जिस्म को खाते हो, कहते बड़ा मटन चिकन खा के आया है, चलो मजा ले इसका। जमीन के कीड़े कहते मक्खन खा के आया, दूध पी के आया है। और कई लोग कीड़े कहते कोई इतनी गंदी दवाई खा के आया है।
क्या खा के आया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कितने लोगों को दवाई का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है? कोई है? कितने लोगों को मजबूरी में दवाई खानी पड़ती है? आप खड़े बोले, मजबूरी में बोलिए, मजबूरी में। जोर से बोलिए। देखो बर्फी लड्डू तो कोई भी जाके खा लेगा, सेब केला कोई भी जाके खरीद के खा लेगा। कितने लोग अपनी खुशी में, सेहतमंदी की खुशी में जाकर दवाई खरीदते? नहीं खरीदते, खुशी में नहीं खरीदते, मजबूरी में इंजेक्शन भी ठूक देते, चीरा भी लगा देते, ऑपरेशन भी कर देते। ये वृत्ति है। यीशु इसलिए नहीं आया कि तुम दुनिया की और जिस्म की बरकतों में खो जाओ। सबसे बड़ी बाइबल की आज्ञा क्या है? तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी अक्ल से, अपनी सारी समझ से परमेश्वर को प्यार कर। बोलिए परमेश्वर को प्यार कर, 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 बोलिए हे मेरे दिल, जोर से बोलिए, हाथ आकर, हे मेरे दिल। चलो जो सो रहे हैं जोर से बोले हालेलुया। तो यह करने का जाग जाओ भाई बहनों। अब हर बात में समझ नहीं दे रहे ये हालेलुया वाले जो बोल रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, जो जाग रहे हैं जोर से दोनों हाथ उठाकर बोले हालेलुया। मुझे लग रहा आपको हिंदी मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। अरे जोर से बोलिए, आ रही है, आ रही है। तो जो हाथ लेकर नहीं आए हैं वे हाथ उठाकर बोले हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। जो हाथ लेकर, आप वचन नहीं सुन रहे हो, वचन नहीं सुन रहे हो, वचन नहीं सुन रहे हो। जो हाथ लेकर नहीं आए हैं वे हाथ उठाकर बोले हाले। अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। ये बात इसलिए बोल रहा हूं, चर्च जा रहे, बंदगी कर रहे, लेकिन आप अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे। पुराना खमीर, पाप को अपने अंदर से निकालो, नया गुंधा आटा बन जाओ। जब आपके अंदर से पाप निकलेगा, जब आपके अंदर से बुराई निकलेगी, तभी यीशु मसीह अंदर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, जो बोलो हालेलुया। क्या अंधेरा और ये लाइट एक साथ रह सकते हैं? जहां लाइट है वहां अंधेरा नहीं है, और जहां अंधेरा है इसका मतलब वहां लाइट। जहां पाप है, जहां बुराई है, जहां लड़ाई है, जहां गुस्सा है, जहां झगड़ा है, जहां गंदे गंदे काम है, ऐसे दिल में यीशु नहीं है। कितने बार बोलो मैं विश्वासी हूं, मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हम चढ़ जाते हैं, हम ये करते, सब बेकार है। जो पाप करता है और कहता परमेश्वर से मेरी जान पहचान है, मुलाकात है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 पद का, वो झूठा है, झूठा मसीह। दूसरे लोग हैं जो केवल यीशु मसीह के पीछे इसलिए आते हैं कि उनको रोटी कपड़ा मकान मिले, शरीर में स्वस्थ हो जाए, लेकिन आत्मा नरक में जाए। लेकिन तीसरे वो लोग हैं जो अपने को पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु के पास आते हैं। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। यीशु का लहू मुझे और आपको पवित्र करता है। जो मसीह में है, जो
दूसरा ग्रंथियों 5:7 में लिखा है वो नई सृष्टि है। देखो पुराना खमीर, पुरानी बातें, पुराना गुस्सा, पुरानी लड़ाई, किसी को माफ ना करना, बदला लेना, हर गंदे गंदे काम यदि आपके अंदर है तो आज जरूरत है कि अपने जीवन को यीशु के चरणों में सौंप दो। आप मसीह के साथ मारे जाओ, मसीह के साथ गाड़े जाओ और मसीह के साथ जीतो। ये सुसमाचार है। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी क्या है? नैना दूल्हा आटा बनकर उस त्योहार को मना सको जो आने वाले समय में यीशु बादलों पर आएगा। मुर्दे जी उठेंगे, जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और हवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे। क्या आप उस दुल्हन बनकर दुल्हा की मुलाकात के लिए तैयार हो रहे हो? क्या आप एक तैयार कलीसिया हो? क्या आपका हृदय, आपका आत्मा यीशु के लहू से, यीशु के वचन से और पवित्र आत्मा से पवित्र हो गया है? आज पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है। पवित्र आत्मा का दावा किया जाता है लेकिन उनके घरों में गुनाह होता है, उनकी जिंदगियों में गुनाह होता है, उनके टीवी में गुनाह होता है। पवित्र आत्मा उसको दिया जाता है। प्रेरितों 2:38 लिखा है, लोग पूछने लगे 37 में, हे साहिबों हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? पतरस ने पेंतिकुस्त के दिन उनको जवाब दिया, तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह में बपतिस्मा ले। गुनाह से अलग हो जाओ, मसीह के साथ मारे जाओ, गाड़े जाओ, जी उठो, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पवित्र आत्मा उससे मिलता है जिसके अंदर यीशु रहता है, और जिसके अंदर यीशु रहता है वहां पर कोई बुराई नहीं रहती। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और जब बुराई नहीं रहती, यीशु रहता है, तो हम यीशु का पवित्र मंदिर बन जाते हैं। और जब हम पवित्र मंदिर बन जाते हैं, जहां यीशु रहता है वहां बीमारी नहीं रहती। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं जब मेरा जन्म हुआ, मैं आधा मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। 3 साल तक मैं बेहोश रहा, मैं बड़ा सूखा था। डॉक्टर ने मेरे मम्मी डैडी को बोल दिया था ये बच्चा जिएगा नहीं, और जी गया। फिर भी मैं कमजोर था। वही कमजोरी मुझे गुस्से में लेगी, पाप में लेगी, अंधकार में लेगी। मैं अंडरवर्ल्ड में चला गया, मैं इंजीनियर बना। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि मैं बीमारियों का पिटारा था। लेकिन जिस समय मेरे जीवन में प्रभु यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदगी बदलने आया है। यीशु आपकी जुबान बदल देगा, गाली देना हट जाएगा। यीशु आपकी हरकतें बदल देगा, आपका पहनना, ओढ़ना, खाना पीना ऐसा बदलेगा जैसे डैनियल ने राजा की मेज के खाने को मना कर दिया। हालेलुया। ऐसा बदलेगा जैसे यूसुफ ने अपनी मालकिन के साथ अय्याशी करने को मना कर दिया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। जिसके अंदर यीशु मसीह आता है वो हर बुराई को कहता है नो। हर गंदी बात के लिए उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं और परमेश्वर के काम करने के लिए उसका दिल और दिमाग खुल जाता है। बोलिए खुल जाता है, बोलिए खुल जाता है, बोलिए खुल जाता है। बीमारी से चंगाई का मतलब क्या है? रिपेयरिंग नहीं। चंगाई में परमेश्वर आपके अंगों को रिपेयर नहीं करता। क्या नहीं करता?
बल्कि उसमें उसकी जगह नया अंग देता है। बोलिए नया अंग देता है। मुझे चश्मा लग गया था, प्रभु ने मेरी आंख को चंगा किया, चश्मा हट गया, मैं साफ साफ देख सकता हूँ। हालेलुया। मेरे शरीर में बीमारियां थी, सारी बीमारी केवल इसलिए चली गई क्योंकि अब इसमें बीमारी नहीं, यीशु मसीह रहता है। कौन रहता है? हालेलुया। तो बोलो हालेलुया। मेरी जिंदगी में यीशु मसीह आया। कई परिवारों में जब यीशु मसीह आया, पति पत्नी में झगड़ा बंद हो गया। हालेलुया। शराबें बंद हो जाएंगी, बदमाशियां बंद हो जाएंगी, प्यार मोहब्बत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जब यीशु मसीह आएगा, आप पवित्र परमेश्वर का मंदिर बनोगे। परमेश्वर ईंट और पत्थर की वस्तु में नहीं रहता, किसी मूर्ति और फोटो में। यीशु मसीह एक इंसान के दिल में रहता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और 20 पद पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, आज टाइम बहुत हो गया, लंबा प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन 3 अध्याय 20 पद, अगर कल मुझे समय मिला तो मैं और भी आपको बातें सिखा सकूंगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। वेग में बुए उत्ते खलोता अते खड़खड़ाउंदा हां। यीशु मसीह क्या कर रहा है? बुए ते खड़ा है, खड़काउंदा। कहाँ खड़ा है? बुए ते। अरे जोर से बोलिए। और किसके बुए पे खड़ा है? अरे किसके किसके किसका दिल है ये? अरे जोर से बोलिए। नहीं, प्रधानमंत्री का या मेरा दिल? अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पत्नी का दिल या मेरा दिल? पति का दिल या मेरा दिल? जितने लोग कहते हैं आज यीशु मसीह मेरे दिल के बुए पे खड़ा है, कौन है? ऐसा कोई बोल सकता है? मेरे कोई है? अरे कई लोग समझ नहीं रही बात को, जो लोग नहीं समझ रहे वो ऐसा करके मुंह देख रहे, क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह जब दिल के दरवाजे पे खड़ा है तो बाहर खड़ा है या अंदर? अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। यीशु मसीह बाहर है इसलिए तो टेंशन है। यीशु मसीह बाहर है इसलिए गरीबी है। लाइट बाहर है, अंदर अंधेरा है। हालेलुया। जो समझ रहे हाथ उठाकर बोले हालेलुया। जो बोले हालेलुया। बोलिए मैं समझ रहा हूं, यीशु मेरे दिल के बाहर खड़ा है और खटखटा रहा है। फिर से पढ़िए भैया। वेग में तेरे बुए उत्ते खलोता अते खड़काउंदा हां। जे कोई मेरी आवाज सुने। जो कोई क्या सुने? मेरी सारे प्रार्थना करने में परमेश्वर को आवाज सुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवाज सुना। जोर से बोलिए, आवाज सुना रहे। जोर से बोलिए। आवाज बड़ी प्रेयर करते, फास्टिंग करते, चिल्लाकर परमेश्वर तू बहरा है क्या? हमारी दुआ सुन, हमारी दुआ सुन, हमारी विनती सुन, हमारी फरियाद सुन, हमें क्षमता कर, हमें ये दे, हमें वो दे, हमारे लिए ये कर। परमेश्वर चुप हो जाओ, मेरी आवाज सुनो। विश्वास कहां से आता? परमेश्वर के वचन को जो सुनिए। अच्छा कितने लोग मुंह से सुनते कि पेट से? अरे बोलिए, बताइए ना। अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। है कान पकड़ के बताओ ना। मुझे मालूम था सब लोग एक ही कान पकड़ेंगे, दूसरा छोड़ देंगे। दूसरा क्या करेंगे? क्योंकि एक बच्चे से पूछा, बेटा ये बताओ ये 2 कान तुम्हें क्यों मिले? बेटा बड़ा होशियार था। क्या था? बड़ा समझदार था, होशियार था। कह रहा अंकल जी एक से सुनने के और दूसरा निकालने के लिए। अगर पूछूं पिछले संडे पास्टर जी ने चर्च में क्या प्रचार किया याद है? जनवरी में नए साल की इबादत में क्या प्रचार हुआ याद है? आपके बच्चे के बर्थडे में दुआ करी, वचन दिया, याद है? नहीं। इसलिए विश्वास नहीं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। यहां पर लिखा है जो कोई मेरी आवाज सुनता है, क्या करता है?
प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में 3 अध्याय में 7 कलीसिया को बोला, जिसके कलीसिया के कान हो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। छोटा सैमुएल बालक ने अपने महायाजक से इस बात को सीखा और कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। बोलिए सुनता है, बोलिए सुनता है, बोलिए सुनता है। कितने लोग यहाँ पर सुनते हैं? हाथ आकर बोले हालेलुया। अच्छा, अब देखिए, जो नहीं सुनते हैं परमेश्वर की आवाज को, वे हाथ आकर बोले हालेलुया। देखो बैठे, आप सुनाएगा, हम नहीं सुनने वाले। हम वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा, वही करेंगे जो हमारा दिमाग करेगा। दुश्मन की टांग तोड़ दे, खून पी जाएंगे। आज मैं सुन रहा था, सुबह पंजाबी में बता रहे थे, लहू पी जाना, खून पी जाना। ध्यान सुनना, जो परमेश्वर की आवाज सुनता है, जितने मेरी वाणी को सुनेंगे, आगे बढ़े, जे कोई मेरी आवाज सुने, जे कोई मेरी आवाज सुने आज की रात, बूहा खोल देवे। क्या करे? जो से बोलिए, नहीं और टाइट बंद कर देंगे, उसमें मोटा ताला लगा देंगे, क्योंकि आज पार्टी है, यीशु मसीह डिस्टर्ब मत करना। आज मेरी सालगिरह, आज मेरी बर्थडे है, थोड़ी पी लेने दो। हेलो, आज वैलेंटाइन डे है, आज ये दिन है, आज वो दिन है, थोड़ा पाप कर लेने दो। अभी तो मैं जवान हूं, बुढ़ा हो जाऊंगा तो माला जपूंगा। कई लोग अपना बुआ बंद करते, दिल दरवाजा बंद कर देते। फिर से बोले, जो कोई वाणी सुने, जो कोई मेरी आवाज सुने, मेरी आवाज सुने, अगर बूहा खोल देवे, बूहा खोल देवे, तो मैं ओदे नाल अंदर जावांगा। मैं ओदे नाल कहां जाऊंगा? अरे जो बोलिए, किसके अंदर? पड़ोसी के या मेरे? कितने लोग कहते मेरे अंदर? कितने लोग अपना दरवाजा खोलेंगे? हालेलुया, जो बोलो हालेलुया। इसका मतलब आप समझिए, गॉस्पेल का मतलब है यीशु के लिए दरवाजा को, दुआ को, हालेलुया, और मैं उसके अंदर आऊंगा और क्रिसमस मनाऊंगा। बोलिए क्रिसमस मनाऊंगा, बोलिए क्रिसमस मनाऊंगा। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके, बोलिए जिसके, ऐसे बोलिए, जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके दिल में यीशु आता है, जिसके दिल की चरनी में यीशु आता है, उसका दिन क्रिसमस हो जाता है। क्रिसमस का मतलब क्या है? यीशु आया। बोलिए यीशु आया। क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह का आना। हालेलुया, यीशु का आना मेरी खुशी है। हालेलुया, तो बोलिए, जगह से यीशु मसीह का, आज मैं तेरे घर में आऊंगा। जगह ने चिकन बनाया कि मटन? अरे बोलिए ना। जगह ने खुशी से यीशु मसीह को ग्रहण किया और बोला, मैं आज ही संपत्ति कंगालों को देता हूं, और जिसका बुरा लिया इसका मैंने 50 रुपए मार दिए थे उस दिन। इस 50 की जगह आज 4 गुना दूंगा, 200 रुपए रिटर्न कर दूंगा। तो कितना ग्लैड हो गया 200 रुपए में? जो बोलो हालेलुया, जो बोलो। आपके पड़ोसी जब पैसा आपका जो आपने मार कर रखा, जमीन मार दी है, मकान मार दिया अपने भाई का, हालेलुया, जितनी हेरा फेरी धोखाधड़ी करी है उसको रिटर्न करोगे और लोग खुश हो जाएंगे और परमेश्वर भी क्या होगा? और यीशु मसीह बोला, आज इस घर में उद्धार। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि पापी मन फिराता है और यीशु को अपने अंदर दिल में कबूल करता है, परमेश्वर स्वर्ग में खुशी मनाता, पर्व मनाता, त्योहार मनाता एक पापी के मन फिराने पर। हालेलुया, मैं उसके अंदर आऊंगा। आगे पढ़िए क्या लिखा? अते ओदे नाल प्रसाद छकांगा। मैं उसके साथ संगत करूंगा, मन्ना खाऊंगा, भोजन खाऊंगा। आगे बढ़िए क्या लिखा? अते वो मेरे नाल छकेगा। वो मैं उसके नाल, वो मेरे नाल। तो
तब पहले पार्टी कौन देगा? फिर से पढ़ो, क्या लेगा? मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ। पहले पार्टी हमें यीशु को देनी है, फिर यीशु मसीह हमें पार्टी देने जा रहा है। हालेलुया। जो बोलो हालेलुया, जो समझ रहे हाथ लाकर बोलो हालेलुया, जो बोलो हालेलुया। यीशु को कैसे पार्टी दे? जो विश्वास करेगा, बोलिए विश्वास करेगा। हालेलुया। यीशु को पार्टी देनी है अपने दिल में विश्वास करने से। हालेलुया। हालेलुया। उसका वचन कबूल करने से, उसके वचन पर चलने से हमें यीशु को पार्टी देनी है। अब यीशु मसीह हमें कैसे पार्टी देना है? हालेलुया। हालेलुया। संसार के अंत तक देखो सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अनाथ अकेला तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो बोलो हालेलुया। हो सकता है दूध पिलाती माता संभव है अपने बच्चे को छोड़ दे, जो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यीशु कहता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो बोलो हालेलुया। तो बोलो हालेलुया। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, आखिर रात करिए। यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। यीशु मसीह आज आपके बिल्कुल पास खड़ा है। जो कोई यीशु की आवाज सुने और विश्वास से अपने दिल का दरवाजा खोल दे। मैं बताना चाह रहा हूं आपका दिल के अंदर की जो समस्या है, तनाव है, टेंशन है, दुख है, आंसू है, बीमारियां है, तकलीफ है, कमी घटी है, जो कोई यीशु का पुकारता है, यीशु का नाम लेता है, वो छुटकारा पाएगा।